नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। तो तुला राशि वालों, हे भगवान, यह कैसा बड़ा संकेत है। सावधान, अगले 24 घंटे में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जीवन में जितना दुख आना था आ गया। अब आपकी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आएगी कि सच्चाई सुनकर आप इतने आंसू बहाओगे कि आपका पूरा घर आंसुओं से भर जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना, परमात्मा की एक नजर पड़ जाती है तो व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। बस दोस्तों, बहुत हुआ। जितना डॉग आपकी जिंदगी में आना था आ गया। अब दोस्तों, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी कुंडली में अगले 24 घंटे के जो परिवर्तन देखने को मिले हैं वह बहुत ही खास है। दोस्तों, कई बड़े बड़े शुभ योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है, जिसके चलते आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में कई सारी सफलता और कई सारी खुशखबरियां आने वाली है। दोस्तों, ध्यान रखना, ऐसा दिन भर भर नहीं आता है। ऐसा मौका भगवान हर किसी को नहीं देते हैं। दोस्तों, आपकी अच्छाई किसी से छुपी नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपने हमेशा दिल खोलकर लोगों की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें कदम कदम पर कई सारे धोखे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, बस अब बहुत हुआ। अगले 24 घंटे में जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से होगा और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं वह सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना यहां पर होने वाली है कि आपका जो दुश्मन है वह कोई और नहीं है, आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति है। और वह व्यक्ति, दोस्तों, आपको रोकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह व्यक्ति आपको रोकने के लिए बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाने वाला है। ऐसे में समय रहते मैं आपसे यही कहूंगा कि मित्रों, आप मेरे द्वारा बताई गई सावधानी को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो सावधानी मैं आपको बताने वाला हूं वह आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, बहुत बड़ा बदनसीब होगा वह व्यक्ति जो आज इस वीडियो को मजाक समझने की गलती करेगा। बेटा, यह वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार। सर्वप्रथम इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे भक्त हैं और जितने भी वक्त बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय हो बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की जरूर लिख देना। आपकी अर्जी बालाजी महाराज के चरणों में अवश्य पहुंच जाएगी। दोस्तों, इंसान की किस्मत कभी भी बुरी नहीं होती है, क्योंकि इंसान को अधिकार रहता है अपना भाग्य, अपनी किस्मत लिखने का। इंसान का अगर बुरा होता है तो सिर्फ वक्त होता है। इसीलिए कई बार हमने आपको यह बात भी बताई है कि आप स्वयं को किसी भी नकारात्मक परिस्थिति के लिए मत कोसो, क्योंकि होगा वही जो परमात्मा ने आपके जीवन में लिखा है। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें, क्योंकि फल देना ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है। इसलिए दोस्तों, आप पूरी तरह से इस वक्त अपने काम को करने पर ध्यान दें, क्योंकि आपके काम को अगर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो मेहनत जरूर करनी होगी। मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और जितना ज्यादा हो सके असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा आपको जरूर करना है। ऐसे लोगों की सेवा करने से आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन एक अलग ही तरह के सुकून की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि मित्रों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो आपके पुण्यों में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। अगर परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि आप उसे केवल स्वयं के लिए उपयोग करें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आप खुद का उपयोग करें और अपने आप को सफल बनाएं। इस वक्त माता पिता आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आपके घर में चहल पहल वाला माहौल तो रहेगा ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गड़े मुर्दे परिवार में फिर से उखड़ सकते हैं, अर्थात कुछ पुरानी बातों को लेकर पुनः विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्वयं को नकारात्मक और भूतकाल की बातों से दूर रखें और परिवार की व्यवस्था को भी देख कर चलें। संतान की किसी उपलब्धि को
आप प्राप्त करवाने में मदद करेंगे। संतान कुछ बात आपसे छुपा रही है। वह बात क्या है, इसे पता करें और कोशिश करें जानने की, क्योंकि कभी कभी कुछ छुपी हुई बातें हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ भी खड़ा कर देती है। कहते हैं कि जीवन में दोस्तों, जो दूसरों को खुश करता है, दूसरों को खुश रखता है, वही सच्चा इंसान है। वरना आज के इस कलयुगी दौर में तो अपने भी अपनों को गिराने में लगे रहते हैं। ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि साथ सब देंगे, लेकिन सलाह भी सब देंगे, और तुम्हें हर मुसीबत से केवल और केवल ईश्वर ही निकालेंगे। वह तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें। रोज सुबह मंदिर जाने की आदत डालें। जो भक्त सुबह डेली मंदिर नहीं जाते हैं, उन्हें मंदिर जाने की आदत जरूर डालना चाहिए। इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी और मन को भी शांति मिलेगी। कहते हैं कि आप तब तक कभी नहीं समझ पाओगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाता। मित्रों, ये थी कर्म की एक छोटी सी परिभाषा। यदि आपके ऊपर जब तक नहीं बीतेगी, तब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि आपने सामने वाले व्यक्ति को कितना कष्ट दिया है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों, सबसे विचार मिलने चाहिए। मिले या नहीं मिले, यह अलग बात है, लेकिन आपको कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा मीठे और मधुर व्यवहार से ही आपको लोगों के प्रति पेश आना चाहिए। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय के शुरुआत में आपकी कुछ समस्याएं सुलझ रही हैं, जो काफी लंबे समय से उलझी हुई थीं, जिनके सुलझने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। तो अब भाग्य और समय आपके पक्ष में पलटेगा, लेकिन नई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा नहीं है मित्रों की पुरानी समस्याएं सुलझ रही है तो जीवन में नई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, नई चुनौतियां आएगी। लेकिन यही चुनौतियां आपको जीवन का सारांश सिखा कर जाएंगी और यही सिलसिला कुछ दिन और चलता रहेगा। इसलिए अपनी सकारात्मकता को खोने ना दें और जो बातें हो रही हैं उसके प्रति सकारात्मक बने रहे। मित्रों, परिस्थितियां तो क्या है, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन सकारात्मकता बने रहना बहुत आवश्यक है। मनचाही बातों को वास्तविकता का रूप देने के लिए आप मित्रों प्रयत्न करते रहे, क्योंकि मनुष्य प्रयत्नों से ही सफल होता है। और भागीदारों के साथ व्यवहार से संबंधित बातचीत में पारदर्शिता रखने की आपको आवश्यकता होगी। आपको जो भी आपके साथ भागीदारी है, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे जीवन में आपके जीवन साथी के रूप में हो, पारदर्शिता प्रत्येक रिश्ते की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी नियम आपने बनाए हैं, उसे दोनों पक्षों के द्वारा निभाए जाने के लिए भी प्रयत्न करना होगा। क्योंकि मित्रों, हमेशा आप एक तरफा कुछ भी निभाते हैं तो वह सफल नहीं होगा। जब दोनों तरफा निभेगा, तभी एक सार्थक जीवन बीतेगा। किसी व्यक्ति के साथ बढ़ती हुई मित्रता रिलेशनशिप में तब्दील हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लव संबंधों में ही पड़ना नहीं है। आपका अपना एक अलग जीवन भी है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि अभी यदि आप बेकार के कार्यों में और बेकार की अड़चनों में फंस जाएंगे, तो ऐसा करना आपके लिए आपके जीवन से समझौता करने के बराबर होगा। किसी बात से संबंधित अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास न आपके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि मार्ग नए हैं, जीवन भी नया है, तो आपको जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आपको परिस्थिति के नए पहलू भी पता चलेंगे और इसी के द्वारा आपको अपनी समस्या का हल भी मिलेगा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप इस क्षेत्र में नए हैं, तो आपको सबसे पहले तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना चाहिए। आपको मन की शांति महसूस होगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते कि आप क्या हैं, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं है, तो यह आपके मनुष्य होने का अपमान है। मित्रों, जीवन में कभी भी अपनी संभावनाओं से मुंह न मोड़े, क्योंकि परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं। परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती हैं। इसलिए जीवन में खुद का अपमान ना करें, क्योंकि मित्रों, आप में बहुत कुछ क्षमता है। भगवान ने आपको ऐसे ही नहीं बनाया है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।
तो कुछ खास कारण ना होने के बावजूद भी आपको उदासीन महसूस हो सकता है। और उदासीन व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात कोई भी नहीं है, आप स्वयं को उदासीन महसूस करेंगे। इसलिए कामों की गति धीरे रखें और महत्वपूर्ण कामों के बारे में सोच विचार इस वक्त बिल्कुल ना करें, क्योंकि केवल आपके ऊपर नकारात्मकता ही हावी हो रही है, जिसके चलते आपको जीवन में कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको सलाह तो यही दी जाती है कि खुद को थोड़ा आराम देने की कोशिश करें, आराम करें, थोड़ा रेस्ट ले और जीवन से संबंधित चल रही भागादौड़ी को थोड़ा कम करें। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं। ऐसा करने से घर में धन, धान्य, किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रसोई घर में लगाकर सर्वप्रथम उनको मानसिक भोग लगाएं, उसके बाद नियम अनुसार भोजन ग्रहण करें। गुस्से और आवेश ज्यादा होने से नुकसान होगा, जिससे मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव उठ सकते हैं। अप्रिय गतिविधियों में ध्यान न दें। धार्मिक गतिविधियों पर खर्चों की अधिकता रहेगी। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहें। कुछ कारोबारी समस्याएं रहेंगी। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए मनन चिंतन करें, इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पूरा करने में सहयोगियों की मदद लेनी पड़ सकती है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बस ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है मित्रों। और आगे बढ़ने वाले कभी किसी को नीचे नहीं गिराते हैं, और दूसरों को नीचे गिराने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। मित्रों, ये बात बहुत गहरी बात है, हमारे गुरुजी ने बहुत छोटे शब्दों में की है, लेकिन जब इस शब्द का मित्रों आप अर्थ जानेंगे तो बहुत ही हैरान रह जाएंगे। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जीवन बहुत व्यवस्थित है। केवल उन लोगों से दूर रहें जिनके साथ रहकर आपको घिन आती है, जिनके साथ रहकर आपको नकारात्मकता महसूस होती है। क्योंकि मित्रों, कभी कभी हमारे जीवन पर हमारे आसपास की चीजों का बहुत असर पड़ता है। दरअसल हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें और सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करें। मित्रों, व्यापारी वर्ग के लिए यह जो नया समय है, यह समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा। मित्रों, इस समय में चुनौतियां बनी रहेगी कि क्या करें, कैसे करें, अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। यह सभी बातें आपके मन को अंदर ही अंदर खा रही है। लेकिन व्यवस्थित अगर आप रहेंगे तो व्यवस्थित रहने से समाधान भी मिलते जाएंगे। और किसी नए काम की शुरुआत को अब भी स्थगित रखें, क्योंकि मित्रों, नए काम की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी अस्त व्यस्त रहेगी, क्योंकि जो जैसा चल रहा है इस वक्त उसे वैसा ही चलने दें। हालांकि स्टाफ का सहयोग पूरा मिलेगा। स्टाफ के सहयोग से गतिविधियां ठीक से चलती रहेंगी और ऑफिस में कार्य की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी देना पड़ सकता है। मित्रों, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा और प्रेम संबंधों से आपको दूर रहना है। प्रेम संबंधों में पड़कर मित्रों कोई गलती न करें जिससे आपके माता पिता का मित्रों भरे समाज में नाम खराब हो। जी हां, क्योंकि युवा लोग सिर्फ प्रेम जीवन को देखकर भावुक हो रहे हैं, उसमें खो जा रहे हैं। तो मित्रों, प्रेम जीवन से पहले भी आपके माता पिता हैं। आपकी एक दुनिया है, उसे संवार ले, उसके बाद यह प्रेम जीवन तो चलते रहेंगे। ये मेरी एक छोटी सी सलाह है हमारे युवा लोगों के लिए। और मित्रों, दाम्पत्य जीवन जो भी जातक जी रहे हैं उन्हें बता देते हैं कि इस वक्त छोटी सी बात भी मित्रों परिवार में गृह क्लेश का कारण बन सकती है। छोटी छोटी बातों से घर का वातावरण बिगड़ सकता है। उन छोटी छोटी बातों को मित्रों भूल अपनी आदत में थोड़ा सा सुधार लेकर आए। घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बनाए रखने में आपका हाथ है। और हां, सेहत को लेकर मित्रों एसिडिटी और जलन की समस्या बढ़ने से परेशानी रहेगी। अत्यधिक मसालेदार खानपान से आपको परहेज रखना है और नकारात्मकता से बचें, क्योंकि नकारात्मकता ही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की कोशिश आपको मित्रों करनी होगी। अपने विचारों को सुधारना होगा और सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा।
अपनी भावनाओं को समझे और निर्णय ले, तभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और करियर में तनाव रहेगा। अपने तनाव को मित्रों दूर करें, क्योंकि तनाव लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा मित्रों। लेकिन आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश आप तभी कर पाएंगे जब तनाव से बाहर निकलेंगे। नकारात्मक विचारों के कारण आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। नकारात्मक विचारों के कारण दिक्कतें बढ़ रही हैं। लो बीपी की समस्या आपको हो सकती है। आपका ध्यान आर्थिक मामलों पर रहेगा मित्रों। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी और नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिलेगा। घर में किसी अच्छे काम की योजना बन सकती है। किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें। अजनबी पर भरोसा करके आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं मित्रों। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा और अजनबी लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो हमारे गुरुजी हमारे बीच बैठे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अपने नाम के साथ लिखकर अवश्य बताएं। गुरुजी आपकी उन समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि मित्रों, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नकारात्मक सोच और अनजान भय मित्रों आपको इस वक्त बहुत परेशान कर रहे हैं। इन चीजों से आपको जल्दी ही पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मित्रों आपकी आफत और बढ़ सकती है। साथ ही बता देते हैं कि व्यवस्थित तथा संयमित दिनचर्या रखने से कई तरह की उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा तथा खुद को तनाव मुक्त और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। शाम के समय मित्रों आप अपने नजदीकी रिश्तेदारों व मित्रों के साथ भी सुखद समय व्यतीत करेंगे और बता देते हैं कि इस वक्त बहुत पवित्र समय चल रहा है। तो मित्रों आपको भी पवित्रता बनाए रखनी होगी। किसी खास विषय पर विचार विमर्श भी होगा और आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी झरने वाली जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। तो मित्रों, झरने वाले स्थान पर अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको सावधान रहना होगा। युवाओं को ठोस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। आपको ठोस प्लानिंग कर लेनी है। थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। मित्रों, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। घर में बच्चों की संगति और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा अनुशासन बनाकर रखने के बजाय दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक दृष्टि से समय लाभप्रद है। बदलाव संबंधित योजनाओं पर भी विचार होगा और कार्यभार की वजह से मित्रों अत्यधिक व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर एक साथ कई जिम्मेदारियां अचानक थोपी जाएगी और इन जिम्मेदारियों को निभाने में मित्रों आप सफल भी रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अचानक से दिक्कतें बढ़ेगी। मित्रों बता देते हैं कि सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम समय पर पूरा ना होने से अधिकारियों की नाराजगी हो सकती है और घर परिवार में सुखद और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर भी मिलेंगे और वर्तमान मौसम की वजह से अपनी नियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा हल्का खानपान और सुपाच्य भोजन करें। मित्रों, समय कठिन रहेगा, लेकिन अपने प्रयत्नों के जरिए परिस्थिति में आप सुधार लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण कामों के लिए खुद को तैयार रखें। मित्रों, जिन कामों की चिंता आपको सता रही है वह काफी हद तक दूर हो सकती है और बदलाव की वजह से परिवार के लोगों के साथ व्यवहार सुधरने लगेगा।